चलो स्टार्ट करेंगे आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 से। पेज नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 36 एज पर व्हाट मॉडर्न अप्रोच। फॉर्मेट बनाओ फटाफट। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, उसके बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व, उसकी कैटेगरी क्या होगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा। कहाँ था लास्ट लेक्चर में? बुक कंप्लीट किया क्या? क्लास की बुक कंप्लीट किया? क्लास की होमवर्क भी किया। वेरी गुड। कल छुट्टी होगी क्लास को और शायद परसों भी होगी, वो मैं तुमको कल ही मैसेज डालूंगा ग्रुप पे। रेडी क्या फॉर्मेट सबका? लब्धि कब से आने वाली क्लास को? अच्छा सैटरडे को तो वैसे भी क्लास नहीं रहता है अपना, क्लास को मंडे से। करें स्टार्ट? ओके। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? नीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नीमा स्टार्टेड, अभी हमको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं। नीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अभी इसमें अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे? सबसे पहले तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट, और दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट की कैटेगरी क्या? एसेट। अकाउंट नहीं लिखना, सिर्फ एसेट लिखना। और कैपिटल की कैटेगरी कैपिटल। अच्छा, बिजनेस में कैश आया है मतलब कैश बढ़ा तो एसेट भी इंक्रीज हो रहा, और कैपिटल भी हमारा इंक्रीज ही हुआ है। एसेट की इंक्रीज पे डेबिट और कैपिटल की इंक्रीज पे क्रेडिट। कैपिटल की इंक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000। तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास कुछ कैश थी बिजनेस में। ठीक है। वो कैश मैंने क्या किया, बिजनेस का ही एक बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, उसमें मैंने डिपॉजिट कर दिया। बराबर। इससे क्या हुआ है, मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और मेरा कैश अकाउंट का बैलेंस क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। बराबर ना? मतलब मेरे पास जो दो अकाउंट सामने आ रहे हैं वो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट, यहाँ पे ध्यान दो, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बैंक का नाम अवेलेबल है तो हम उस नाम से उस अकाउंट को मेंशन करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट हम नॉर्मली बोल रहे हैं, लेकिन क्या अपने पास वो बैंक का नाम अवेलेबल है? हाँ, तो फिर अपन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट और कैश अकाउंट ऐसा मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो अकाउंट इन्वॉल्व में पहला बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ये मेरा कौन सा कैटेगरी में आता है? एसेट। बैंक बैलेंस मेरा एसेट होता है या ना? तो ये एसेट है और कैश अकाउंट भी मेरा एसेट है, दोनों मेरे एसेट है। मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ ना, मतलब मेरा एसेट क्या हुआ? इंक्रीज। और मेरा कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ ना, तो यहाँ पे मेरा एसेट क्या हुआ? डिक्रीज। समझ रहे हो क्या? बैंक का बैलेंस बढ़ा, बैंक मेरा एसेट है, तो उतने से मेरा एसेट भी इंक्रीज हुआ। कैश का बैलेंस कम हुआ, कैश भी मेरा एसेट है, तो उतने से मेरा एसेट डिक्रीज हुआ, ठीक है। एसेट के इंक्रीज होने पे और एसेट के डिक्रीज होने पे क्रेडिट। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक आइटम सिर्फ एक ही कैटेगरी में फॉल कर सकता है, मतलब दो आइटम सेम कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं। उसका एग्जांपल अभी अपन ने देखा, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। थर्ड ट्रांजैक्शन, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीना ₹7,000। ओके, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीना। तो सिंपल है बहुत। कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ऐसा बोला है कि एडिशनल कैपिटल बैंक में लाया, बैंक के थ्रू लाया? नहीं, तो फिर कुछ नहीं बोला है, तो कैश मानेंगे अपन। कैश अकाउंट मेरा एसेट है और कैपिटल मेरा कैपिटल है। एसेट मेरा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कैपिटल मेरा क्या हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है। एसेट के इंक्रीज पे डेबिट और कैपिटल के इंक्रीज पे क्रेडिट। कैपिटल के इंक्रीज पे क्रेडिट। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। पहले ये बताओ, ये मेरा कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश या क्रेडिट? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। वेरी गुड। हाँ, नाम दिया है, क्योंकि क्या दिया है यहाँ पे? नाम दिया है। ओके, तो पहले तो ट्रांजैक्शन लिख देते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा। ओके, मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में ही लॉजिक बताया था। अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो वो कौन से अकाउंट में जाता है? मैं दो चीजें परचेज कर रहा हूं। मैं एक तो गुड, वेरी गुड, परचेज अकाउंट। एसेट परचेज करूंगा तो एसेट में जाएंगे ना। गुड्स परचेज करूंगा तो परचेज अकाउंट। गुड्स को बेचूंगा तो सेल्स अकाउंट, बराबर ना? तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि परचेज किया है, लेकिन क्या किया है? गुड्स की है। तो गुड्स परचेज कर रहे तो सबसे पहले परचेज अकाउंट, ठीक है। फिर देखो ये कैश में परचेज है या क्रेडिट में परचेज है? कैसा परचेज है ये? क्रेडिट में, मतलब दूसरा अकाउंट सामने वाले बंदे का नाम आएगा, बराबर ना? हाँ, मैंने बताया क्या अभी तक? नहीं बताया ना। मैं क्या पढ़ा रहा? वर्मा इज द रिसीवर। ये इसमें जाने का नहीं है। मैं लास्ट लेक्चर में तेरे को बोला था, इसीलिए बोलता हूँ कि दरवाजे में एंटर होते वक्त ऐसा ब्रेन वॉश करके आना कुछ याद नहीं आना चाहिए। हम स्ट्रिक्टली मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं और इसके आगे भी मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो रिसीवर, गिवर, कम्स इन गोज आउट वाला कोई लॉजिक यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। मैंने ये बोला था कि अगर हम कैश पे परचेज करते हैं तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट पिक्चर में आएगा, और अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो सामने वाले पर्सन का नाम आएगा, सामने वाले पर्सन का नाम आएगा, ठीक है। तो ये कैसा परचेज है? क्रेडिट परचेज है, बराबर ना? तो फर्स्ट अकाउंट तो परचेज अकाउंट हो गया क्योंकि गुड्स परचेज किया, और सेकंड अकाउंट ये वर्मा अकाउंट हो गया। क्यों? क्योंकि क्रेडिट परचेज हुआ है, क्रेडिट परचेज हुआ है, इसीलिए उसका नाम लिख रहे हैं अपन। तो एक होगा मेरा परचेज अकाउंट और दूसरा होगा मेरा वर्मा अकाउंट। परचेज अकाउंट का कैटेगरी क्या आएगा?
ये एक्सपेंस है मेरा। लाइबिलिटी। और वर्मा मेरा कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर, वेरी गुड। इसके और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है, तो ये लाइबिलिटी हो गया, ये हो गया लाइबिलिटी। ठीक है, ओके। परचेज करने की वजह से मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और मैंने ये क्रेडिट परचेज किया है तो मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक्सपेंस के इंक्रीज होने पे और लाइबिलिटी के इंक्रीज होने पे क्रेडिट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000। फिर से ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? टू कर्मा, टू कर्मा। ठीक है, अभी जब हम गुड्स सेल करते हैं तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट आएगा? सामने वाले। वेरी गुड, सामने वाले पर्सन का। अगर मतलब उस पर भी डिपेंड करता है कि मैंने ये कैसा सेल किया है। कैश सेल है, अगर कैश सेल है तो फिर पहले आएगा कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर क्रेडिट सेल है तो पहले आएगा सामने वाले पर्सन के नाम का अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे किसको सेल किया है? कर्मा को, तो पहले आएगा मेरा कर्मा अकाउंट। ओके, और सेल किया है, किसको सेल किया है? गुड सेल किया है, तो फिर सेकंड अकाउंट क्या होगा? सेल्स अकाउंट होगा। वेरी गुड, सेल्स, सेल नहीं है, सेल्स लिखा है, SALES। हाँ, सेल्स अकाउंट। ओके, अभी कर्मा मेरा कौन है? डेटर है, और डेटर क्या होते हैं? एसेट। तो यहाँ पे कैटेगरी आएगी मेरी एसेट, और सेल्स मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, एसेट मेरा, डेटर का बैलेंस इंक्रीज हुआ ना, मतलब मेरा एसेट भी क्या हो गया? इंक्रीज, और सेल करने की वजह से रेवेन्यू भी क्या हो गया? इंक्रीज। तो एसेट के इंक्रीज पे और रेवेन्यू के इंक्रीज पे क्रेडिट। कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं ना? एकदम क्लियरली समझ रहे हैं ना? डाउट रहेगा तो पूछते जाओ। कोई भी डाउट रहेगा तो पूछते जाओ। नेक्स्ट, सिक्स ट्रांजैक्शन, पेड कैरेज ₹5,000। पेड कैरेज, पेड कैरेज। अभी ये कैरेज मेरा क्या है? एक्सपेंस है। कैरेज मेरा क्या है? एक्सपेंस है। तो जब भी मैं एक्सपेंस करता हूँ तो सबसे पहले आता है एक्सपेंस अकाउंट, बराबर ना? है ना? तो इस केस में मेरा कौन सा अकाउंट आएगा? एक्सपेंस को नाम होता है, तो यहाँ पे कैरेज अकाउंट आएगा। यहाँ पे आएगा कैरेज अकाउंट, यहाँ पे आएगा कैरेज अकाउंट। ठीक है, और दूसरा मैंने पे किया है ना, तो मेरे जेब से पैसा गया होगा, तो दूसरा आएगा कैश अकाउंट। दूसरा आएगा कैश अकाउंट। समझ रहा है कि तो लास्ट लेक्चर में था नहीं, तेरे को समझ रहे हैं ना? पक्का ना? हाँ, तो दूसरा आएगा मेरा कैश अकाउंट। कैरेज ये मेरा एक्सपेंस है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और कैश मेरा एसेट है। कैश मेरा एसेट है। एक्सपेंस का बैलेंस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंस का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, और पे करने की वजह से क्या मेरा कैश का बैलेंस कम हुआ, मतलब मेरा एसेट भी कम हुआ है। तो एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, एसेट यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, एक्सपेंस के इंक्रीज। जो अपन ने वो सोल्ड गुड्स ऑफ टू कर्मा, वो अगर कैश में होता तो फिर वो कर्मा की जगह पे कैश अकाउंट आता। कैश अकाउंट आता, फिर वो ऐसे डिक्रीज होता ना। कैसे? कैसे? ऐसे में तो कम हुआ ना, कैसे? माल तो कम हुआ ना। तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में जा रहा है। यहाँ पे माल की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो पैसे की और जिसको मैंने माल बेचा है उसकी बात हो रही, सेल्स की बात हो रही। अगर क्रेडिट पे सेल करता हूँ मैं, तो जिसको बेचा है उसकी बात हो रही और सेल्स की बात हो रही। मैं इसीलिए लास्ट लेक्चर में बोलता अकाउंटिंग इक्वेशन में मत जाओ। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने उस इक्वेशन के हिसाब से पढ़ा, उस इक्वेशन से हमने 6 कैटेगरी डेवलप की, उस 6 कैटेगरी से हमने मॉडर्न अप्रोच को डेवलप किया, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स, बराबर ना? तो वो मेरा स्टॉक कम हुआ है, माल कम हुआ है, ये इक्वेशन में वो लॉजिक था, बराबर ना? लेकिन अभी इसके आगे जब अपन अकाउंट्स देखेंगे तो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बात करनी है अपने को, बराबर ना? तो इस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स है, एक तो मैंने क्रेडिट पे सेल किया, और दूसरा नहीं, एक मैंने क्रेडिट पे मतलब क्रेडिट पे बेचा, और दूसरा मैंने बेचा है।
है ना, क्रेडिट पे बेचा है तो सामने वाले से जो पैसा आना है वो डेटर है, उसका नाम मैंने लिख दिया, है ना, और मैंने बेचा है ना, ये भी तो ट्रांजैक्शन है, ये एस्पेक्ट है उसका, तो ये सेल्स। तो इन सारे ट्रांजैक्शन से हम वही समझ रहे कि क्या कौन से ट्रांजैक्शन में कैसा एस्पेक्ट होगा, हम वही लॉजिक बिल्डअप कर रहे हैं, उस एस्पेक्ट के हिसाब से हमारे अकाउंट सामने आ रहे हैं, है ना, बराबर ना। तो यहाँ पे एक्सपेंस के इंक्रीज होने पे डेबिट और एसेट के डिक्रीज होने पे क्रेडिट। और मैंने तुमको ये भी बताया था, डेबिट कर रहे क्रेडिट कर रहे, लेकिन डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो क्या बताया था मैंने, डेबिट क्या होगा, लेफ्ट साइड डेबिट क्या होगा, किसको डेबिट करेंगे अपन, किसको क्रेडिट करेंगे अपन, ये डेबिट क्रेडिट तो समझ में आ गया, लेकिन अभी जब अपन नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, जर्नल के चैप्टर में जाएंगे, तो वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा किसको डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट, उसका लॉजिक मैंने तुमको अभी बता दिया, क्या डेबिट करने वाले और क्या क्रेडिट करने वाले, तो वो मैंने तुमको ऐसे बताया था कि हम वो पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने वाले हैं, है ना। तो ये जो अकाउंट्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये टाइम पास के लिए नहीं कर रहे, है ना, ये अपने को आगे जाके काम में आने वाला है, तो हम ये कैटेगरी हो गई, उसका वो रूल हो गया, ऐसा समझ लो। लेकिन हमको नेक्स्ट चैप्टर में बात करनी है सीधा कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे और कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, है ना। तो इसमें जो भी अपन ये टेबल बना रहे हैं, इस टेबल में हमको फायदे की आगे जाके कौन सी चीज़ें रहने वाली है, अकाउंट और उसका इफेक्ट, अकाउंट और उसका इफेक्ट, बराबर ना। लास्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200, रिसीव्ड इंटरेस्ट, दैट्स इट। हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, बराबर ना। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होता है, इनकम होता है, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होता है, इनकम। तो जब भी मुझे इनकम रिसीव होता है, तो पहले कौन सा अकाउंट पिक्चर में आता है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। इस केस में कुछ नहीं बोला है तो अपन कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट इनकम अकाउंट होता है, तो वो है मेरा इंटरेस्ट अकाउंट, उस इनकम का नाम है, उसका नाम क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट। एक्सपेंस के टाइम पे सबसे पहले आएगा एक्सपेंस अकाउंट, इनकम के टाइम पे इनकम अकाउंट ये सेकंड पे आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। कैश मेरा एसेट, इंटरेस्ट मेरा हम इसको रेवेन्यू बोल देंगे, एसेट मेरा इंक्रीज और रेवेन्यू मेरा इंक्रीज। तो यहाँ पे एसेट की इंक्रीज पे डेबिट और रेवेन्यू की इंक्रीज पे क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, और वो है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ये ट्रांजैक्शन हम पहली बार देखें, बैंक का बैलेंस बढ़ा है, कैश का बैलेंस कम हुआ है, दोनों एसेट है अपने लिए, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तुरंत, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 37। और दो ही है सर, किधर जाने का है क्या, नहीं नहीं ना, कोई अपॉइंटमेंट मीटिंग वगैरह नहीं ना, तो फिर बैठा ना। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 37। As per modern approach, serial number, transactions, account involved, category, impact। आज सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लगा है, अपने क्लास में 2 स्टूडेंट्स थे, दोनों के दोनों पास हो गए हैं। नहीं, आर्या बोरा और विधि बोथरा, विधि बोथरा और आर्या बोरा दोनों पास हो गए सीए फाउंडेशन। प्रसन्न का क्या है रिजल्ट, पास है ना, रिजल्ट नहीं समझा तो पास, हाँ पास हो गया ना, हाँ बस
विधि यहाँ से थी क्लास हाँ अकाउंट्स के लिए है यहाँ पे लास्ट का कुछ ऑनलाइन है। करने की क्या इधर ऑफलाइन ना नहीं इधर ऑफलाइन में लास्ट का 1 महीना वो अपने पास क्लास को आए थे। बाकी उसने वो कुछ एकत्वम के क्लासेस किए थे हाँ शायद, पुणे लेकिन उसको अकाउंट्स वहाँ पे कुछ उसका उनका समझा नहीं था, तो फिर जब छुट्टियों में यहाँ पे आई थी तो फिर यहीं पे कंटिन्यू किया था उसने। आर्या बोरा ने भी एकत्वम में क्लासेस लगाए थे, उसको भी कुछ झेप नहीं रहा था अकाउंट्स का, उसने अकाउंट्स अपने क्लास लगाया था। उधर से जाकर हाँ सीए के उधर से कडे एक बहुत गंदा रिव्यू है सीए का फाउंडेशन का, बहुत गंदा रिव्यू। अकाउंट्स वहाँ पे 1 नहीं 2 टीचर्स पढ़ाते हैं और लिंक नहीं लगता है कुछ भी, इसलिए तो मेरे पास दोनों स्टूडेंट अकाउंट्स के एकत्वम के थे। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है उन्होंने तुम्हें बोले लगा कभी भी ना एक जगह पे सारे क्लासेस नहीं लगाने, सब्जेक्ट वाइज क्लास लगाने। हर एक क्लास में ना कोई तो एक सब्जेक्ट के लिए कोई तो बहुत भारी फैकल्टी रहती हाँ है ना। तो जैसे मैं तेरे को रिकमेंड करूँगा मैथ्स के लिए ना, पुणे में तू विनोद रेड्डी विनोद रेड्डी एक्सपर्ट की फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। 11th-12th मैथ्स नहीं रहा तो भी चलता, वो सर इतना भारी पढ़ाते हैं मैथ्स, इतना भारी पढ़ाते हैं। अभी मेरे अभी जो 12th पास आउट हुए संस्कार वो जो सब है, हाँ, तो वो पलक ने भी उधर ही उन्हीं सर का, पलक चोपड़ा का उसने भी विनोद रेड्डी लिया, जिनेशा सुराना ने भी विनोद रेड्डी लिया, नहीं प्रियांश की बहन, प्रियांश की बहन हाँ। फिर शायद संस्कार ने भी उधर से ही मैथ्स किया है, शायद, मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं, क्योंकि उसने जेके शाह के क्लासेस लिए थे, लेकिन मैथ्स का वो बोला कि मेरे को नहीं समझ रहा है, तो शायद उसने भी विनोद रेड्डी ही लिया था। और लॉ के लिए अंकिता पटनी, सीए का इकोनॉमिक्स के लिए हर्षद जाजू जाजू JAJU हर्षद जाजू। और बचा अकाउंट्स, तो अकाउंट्स अपन यहीं पे कर लेंगे। और अच्छी बात यह है, ये तीनों फैकल्टीज़ के तुमको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बहुत अच्छे क्वालिटी के। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 12th के साथ ही तुमने ये प्रिपरेशन करनी है, अगर 12th के इमीडिएट बाद तुमको एग्ज़ाम देनी है तो नवंबर का टाइम दे, लेकिन अपना जो प्रैक्टिस है ये 12th के साथ ही चालू हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अभी अपन अगर 12th में यहाँ पे रहेंगे तो वहाँ के क्लासेस फिर उनके वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जैसे अभी ये लेक्चर्स जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे वो भी उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती है। जितने भी उनके लेक्चर्स हैं वो हम हमारे गिवन मतलब कोई भी टाइमिंग पे अपने को जैसा टाइम मैनेज हुआ उस टाइम पे, रात को पढ़ना है रात को पढ़ो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। और डाउट्स नहीं रहते, डाउट्स रहे भी तो तुम वो क्लियर कर सकते हो उनके साथ, वो उतना सपोर्ट देते हैं, आफ्टर सेल्स सर्विस जिसको बोलते हैं अपन, वो उतना अच्छे से देते हैं। अभी टेंशन नहीं लेनी खरी, 11th है, एंजॉय करो अभी, क्योंकि तुम सीए में जाने वाले हो ना, फिर ये एंजॉयमेंट वापस नहीं मिलने वाला तुमको। 12th भी पूरा भी मजा नहीं करने का, 12th में प्रिपरेशन चालू हो जाए। ये एंजॉय नहीं, अरे वैसे एंजॉय नहीं, मतलब टेंशन फ्री। हाँ तो 12th का जैसे तुम्हारा फर्स्ट टर्म खत्म हो गया ना, तुमने साइड बाय साइड फाउंडेशन की भी तैयारी चालू कर देनी। कोण पलटे
चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000 फर्स्ट ट्रांजैक्शन मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस कुछ बोला नहीं है तो अपन बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि वो कैश में ही था तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तुमको ऐसे लग रहा रहेगा क्या रिपीट हो रहा है कोई रिपीट नहीं हो रहा है कुछ नहीं परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस के साथ ही होगी तो कैश मेरा एसेट कैपिटल मेरा कैपिटल एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा और कैपिटल भी मेरा इंक्रीज हो रहा एसेट के इंक्रीज पे डेबिट करते हैं और कैपिटल के इंक्रीज पे क्रेडिट करते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन ₹12,000 तो परचेज गुड्स और उन्होंने बोल दिया क्रेडिट पे परचेज गुड्स फ्रॉम अश्विन ऑन क्रेडिट ऑन क्रेडिट ठीक है तो परचेज है और वो भी गुड्स है तो फर्स्ट अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट और दूसरा ये क्रेडिट परचेज है इसीलिए अश्विन अकाउंट वेरी गुड अश्विन अकाउंट परचेज अकाउंट मेरा एक्सपेंस है और अश्विन अकाउंट मेरा लाइबिलिटी क्यों लाइबिलिटी है क्योंकि अश्विन मेरा कौन है क्रेडिटर है वेरी गुड तो ये लाइबिलिटी है एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है एक्सपेंस इंक्रीज होने पे और लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे वेरी गुड थर्ड परचेज फर्नीचर फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट ₹6,000 तो ट्रांजैक्शन में लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम क्या है SM फर्नीचर मार्ट SM फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट अभी देखो यहाँ पे परचेज हुआ है लेकिन गुड्स परचेज किए क्या नहीं हमने एसेट परचेज किया है तो हम यहाँ पे एसेट अकाउंट लिए सबसे पहले आएगा एसेट अकाउंट और उस एसेट का नाम क्या है फर्नीचर तो आएगा यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट होगा मेरा फर्नीचर अकाउंट और मैंने कैसे परचेज किया ये क्रेडिट पे तो फिर सेकंड अकाउंट होगा SM फर्नीचर मार्ट अकाउंट SM फर्नीचर मार्ट अकाउंट ठीक है ओके फर्नीचर मेरा एसेट है और SM फर्नीचर मार्ट मेरा लायबिलिटी है एसेट मेरा इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है एसेट के इंक्रीज पे डेबिट और लाइबिलिटी के इंक्रीज पे क्रेडिट वेरी गुड फोर्थ ट्रांजैक्शन देखेंगे सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000 पहले तो बताओ कैश ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि तो सोल्ड गुड्स टू आनंद तो पहला अकाउंट आएगा आनंद अकाउंट और दूसरा अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट वेरी गुड सेल्स अकाउंट आएगा आनंद मेरा डेटर और डेटर क्या होता है एसेट और सेल्स मेरा रेवेन्यू एसेट मेरा इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू मेरा डिक्रीज हुआ है एसेट के इंक्रीज पे और रेवेन्यू के सॉरी डिक्रीज नहीं रेवेन्यू इंक्रीज ही हुआ है क्रेडिट
रेवेन्यू के इंक्रीज पे क्रेडिट। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रू कैश फॉर पर्सनल, जब भी मैं बिजनेस में से कैश या गुड्स विड्रॉ करता हूँ पर्सनल यूज के लिए, विड्रॉ करता हूँ पर्सनल यूज के लिए, तो सबसे पहले अकाउंट आता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। सबसे पहले अकाउंट आता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो मेरा फर्स्ट अकाउंट होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। और अगर मैंने कैश विड्रॉ किया है तो सेकंड अकाउंट होगा कैश अकाउंट, ठीक है। हो सकता है कि मैंने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया लेकिन बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया, तो फिर सेकंड अकाउंट क्या होगा मेरा उस टाइम पे? बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। और हो सकता है कि मैंने गुड्स विड्रॉ किया है, तो उस टाइम पे सेकंड अकाउंट होगा परचेज अकाउंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी शायद एक ट्रांजैक्शन किया है इसके ऊपर, परचेज अकाउंट। हाँ परचेस कर रहे किया है ना, गुड्स विड्रॉ किए थे पर्सनल यूज के लिए। हाँ, तो उस टाइम पे सेकंड, देखो पर्सनल यूज के लिए तुम कुछ भी विड्रॉ करो, फर्स्ट अकाउंट क्या आएगा हमेशा? ड्रॉइंग से। सेकंड डिपेंड करता है क्या विड्रॉ किया। कैश निकाला है तो कैश अकाउंट, बैंक से कैश निकाला है तो बैंक अकाउंट, और गुड्स निकाला है तो परचेज अकाउंट, तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट है। ड्रॉइंग्स अकाउंट मेरा कैटेगरी ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स की कैटेगरी ड्रॉइंग्स ही है। कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एसेट, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस। सर इसने हमको कैपिटल में डालना बोला है, 5 कैटेगरीज बोले। मैंने इसको पूछा वो तो टेक्स्ट बुक में है ना, छोड़ दे। छोड़ दे। डेबिट क्रेडिट अच्छे से समझना है, हाँ समझना है। तो देयर आर 6 कैटेगरीज। इसका लॉजिक क्या है कि ये क्यों 6th कैटेगरी है अपने को बाद में पता चलेगा। मैंने ड्राइंग्स को अलग से क्यों निकाला है ये बाद में पता चलेगा। समझ रहे हैं क्या? हाँ, हाँ तो ड्राइंग्स अकाउंट की कैटेगरी ड्राइंग। ड्राइंग्स, बराबर ना। हाँ मुझे एक बात बता, सुन, इसको 2 मिनट बाजू में रखो, मैं तुमको अभी लॉजिक थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे बताओ, ड्राइंग्स को अगर तुम कैपिटल मानते हो, ड्राइंग्स को कैटेगरी में तुम कैपिटल मानते हो, ठीक है, तो ड्राइंग्स के इंक्रीज होने पे तुम क्या करते रे? ड्राइंग्स के इंक्रीज होने पे तुम क्या करते? ड्राइंग्स के इंक्रीज होने पे क्या करते? डेबिट या क्रेडिट? तो ड्राइंग्स किधर आता? पहले थी, मतलब कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू में आता, या एसेट, ड्राइंग्स, एक्सपेंस में आता? क्रेडिट करो। कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, एसेट, ड्राइंग्स और एक्सपेंस, बराबर। कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो, बराबर। और एसेट, ड्राइंग्स और एक्सपेंस, मेन मैंने डेबिट हाँ, मतलब इंक्रीज होने पे डेबिट और डिक्रीज होने पे, मतलब ड्राइंग्स को इंक्रीज होने पे क्या कर रहे तुम? क्रेडिट डेबिट डेबिट तो फिर कॉलेज को कंफ्यूज कर रहा है। ड्राइंग्स को क्या कर रहे हैं अपन? डेबिट, बराबर ना। तो ड्राइंग्स किया तो ड्राइंग्स अकाउंट को क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए ना, बराबर ना, आया ना। हाँ, लेकिन तुमने उसकी कैटेगरी कैपिटल मानी, तो कैपिटल की इंक्रीज पे क्या होता? मेन बैलेंस। समझ रहे हो क्या? हाँ। तो वो 5 कैटेगरी अगर रखी ना, तो बोला फिर तुमको कैसा लॉजिक लगाना है? ड्राइंग्स की कैटेगरी कैपिटल रखो, ड्राइंग्स की कैटेगरी क्या रखो? कैपिटल रखो। कॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं तुमको, ड्राइंग्स की कैटेगरी क्या रखो? कैपिटल। और ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता? तो यहाँ पे डिक्रीज लिखो। फिर कैपिटल डिक्रीज पे क्या करते अपन? ऐसे डेबिट आता, बराबर ना। तो इतना नहीं है करने का। ड्राइंग्स की कैटेगरी क्या रखी अपन ने? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स करने की वजह से मेरा ड्राइंग्स का बैलेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे अपन इंक्रीज लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अभी दूसरा, आगे जाके अपने को जो है, हम अकाउंट्स बनाने वाले हैं। हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हम ड्राइंग्स अकाउंट बनाएंगे, हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। समझ रहे हो क्या? ये जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं ना, इसमें अभी हमको ये जब लेजर चैप्टर करेंगे अपन, ठीक है, मैं जरूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूँ ये सब तुमको अभी झेपे, ठीक है, लेकिन जितना समझने की कोशिश करो, जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना समझा समझा, बाकी नहीं समझा छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं ये चैप्टर में अभी अपने को,
ठीक है, हम क्या करने वाले, 4th चैप्टर में लेजर बनाने वाले, 4th या 5th चैप्टर में हम लेजर, उसमें हमको अकाउंट्स बनाने हैं। वो जो मैं स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से बताता रहा, टी फॉर्मेट, तो उस चैप्टर में हम वो अकाउंट को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें अकाउंट बनाए तो वहाँ पे अपन देखेंगे कि इसमें से कुछ अकाउंट्स को हमको ट्रांसफर करना होता है और कुछ अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। क्या बोला मैंने, कुछ अकाउंट्स को ट्रांसफर करना होता है, कुछ अकाउंट्स को क्लोज करना होता है, ठीक है। उसमें ड्राइंग्स, ये जो अकाउंट है ना, इसको हम ट्रांसफर करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बराबर ना। तो ये ड्राइंग्स किधर ट्रांसफर होगा, तो ये ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल में जाके। ये किधर ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट। ये लॉजिक है उसका, ठीक है। तो उसकी कैटेगरी तुम कैपिटल नहीं रख सकते, उसकी कैटेगरी तुम कैपिटल नहीं रख सकते। हमने डिराइव किया, हमने ये जो 6 कैटेगरी मन से बनाए क्या, मन से बनाए क्या, नहीं, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से ये 6 कैटेगरीज डिराइव की है, बराबर ना। तो वही कंसेप्ट लेके अपन आगे चल। तुम्हारी मैम भी गलत नहीं पढ़ा रही तुमको, लेकिन ये और ज्यादा एक स्टेप अपन और डीप में जाके पढ़ रहे हैं इसको, है ना। तो अपन भी कुछ गलत नहीं पढ़ रहे, ओके। तो ड्राइंग्स अकाउंट एंड कैश का कैटेगरी। कितनी नींद आती रही तेरे को, ये पढ़ा, आंखें बंद हो रही थी तेरी अब। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ये उसको नहीं, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब नहीं हो रही थी, सच्ची बात है, नहीं हो रही थी क्या? तेरा ऐसा होता है सर, हमको लगता है। अच्छा, ड्राइंग्स मेरा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और एसेट मेरा डिक्रीज हुआ है। कैश गया ना मेरे पास से, तो एसेट मेरा डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो ड्राइंग्स के इंक्रीज पे, ड्राइंग्स के इंक्रीज पे डेबिट, और एसेट की डिक्रीज पे क्रेडिट, एसेट की डिक्रीज पे क्रेडिट। और लास्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। ये ट्रांजैक्शन को तुम रहने दो, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, सच्ची में बोल रहा हूँ। क्यों पता है क्या, क्योंकि यहाँ पे ना 3 अकाउंट आ रहे सामने। यहाँ पे कितने अकाउंट आ रहे सामने, 3। सर ये बताया था वो अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया, बराबर ना। अभी डेबिट क्रेडिट के इसमें इतना तुरंत नहीं झेपेगा, तो इसको रहने दो। अपन ये इसको नेक्स्ट चैप्टर के टाइम पे डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो जो भी ट्रांजैक्शन में अगर हमने सेल किया और उसमें अपन ने प्रॉफिट कमाया ना, वो ट्रांजैक्शन को अपन रहने देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी 4 है, सारे ट्रांजैक्शन सिमिलर है, मतलब अभी अपन लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। परचेज स्टेशनरी, तो मैंने बोला था तुमको स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है, तो फिर स्टेशनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, तो यहाँ पे मोहन, सॉरी, परचेज अकाउंट और मोहन अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू राधा, राधा अकाउंट और सेल्स अकाउंट। परचेज मोबाइल फॉर बिजनेस, तो मोबाइल क्या है, एक्सपेंस है, तो फिर मोबाइल अकाउंट और कैश अकाउंट। नाम दिया है नहीं, किसका, किससे परचेज किया है, तो अपन मानेंगे कैश है ये। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इसको रहने दो, और पेड सैलरी ₹2,000, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये होमवर्क होगा तुम्हारा। हमने 3 क्वेश्चंस, मतलब तुम्हारे होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे किया है वो घर पे वापस करना है, और एक्टिविटी 4 घर पे एक बार होमबुक में करनी है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। किसके हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, ठीक है। ये एक्टिविटी 4 फिर होमबुक में लिखना है। हाँ, होमबुक क्लास बुक में नहीं करनी है, होमबुक में। एक्टिविटी 4 सिर्फ एक टाइम होमबुक में, और बाकी दोनों क्वेश्चंस होमबुक, टोटल 3 क्वेश्चंस होमबुक में, ठीक है। रुकेंगे आज, नेक्स्ट लेक्चर में जो कल नहीं होगा, परसों में तुमको बोलूँगा होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम और कुछ ट्रांजैक्शंस जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुए हैं इन क्वेश्चंस में, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस में तुमको बोलूँगा, तुमने वो लिखने के हैं, और उसका मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अपने को उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट देखने का है, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, वहाँ पे तुमको कुछ चीज़ें और नई सीखने को मिलेगी, वो नोट डाउन भी होगी, मतलब वो उसी टाइम में नोट डाउन होगी जब मैं ट्रांजैक्शन दूंगा, ठीक है ना। हाँ, और फिर अपन ट्रेडिशनल अप्रोच चालू करेंगे, ओके।